So the subordinating conjunctions would be main clause plus subordinating clause and then subordinate clause plus main clause. ये दोनों तरह से हो सकती है. मेन क्लॉज भी पहले आ सकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में हो सकती है, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले हो सकती है और मेन क्लॉज बाद में हो सकती है. A main clause is a group of words having a subject and a verb. अब main clause क्या होती है? Group of words जिसमें कि एक subject होता है और एक verb होता है. It can stand alone as a sentence because it can give complete meaning. On the other hand, subordinate clause cannot stand alone as a sentence as it does not give full meaning. अब जो आपकी मेन क्लॉज होती है वो अकेले से जो है अपना मीनिंग दे रही होती है, जबकि इंडिपेंडेंट जो आपकी और वो इंडिपेंडेंट होती है. बट जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो डिपेंडेंट होती है मेन क्लॉज पे और वो अपना अलहदा से मीनिंग नहीं दे रही होती और इसलिए वो स्टैंड अलोन नहीं करती. एग्जाम्पल हियर इज आलिया डिसाइडेड टू प्लांट tomatoes in the backyard where the sun blazed the longest during the day. अब यहाँ पर जो where the sun blazed the longest during the day जो कि बोल्ड लेटर्स में है, इनमें ये जो है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. और जो फर्स्टली जो हमने देखा आलिया डिसाइडेड टू प्लांट, ये जो है हमारे पास मेन क्लॉज है. अब आलिया डिसाइडेड टू प्लांट टमाटोज इन द बैकयार्ड, ये तो अकेले से जो है हम इसको लिख सकते हैं, बट अगर हम वेयर द सन ब्लेज द लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द डे लैदर से लिखेंगे तो इसका मतलब जो है वो उस तरह से क्लियर नहीं होगा जब तक कि हम उसके साथ ये मेन क्लॉज जो है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे. सो इट इज़ नेसेसरी टू कंबाइन बोथ द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. Then we have correlative conjunctions. These are the paired words that join words, phrases and clauses having complementary relationship. These are उसमें जो वर्ड्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं और ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को. इसकी एग्जांपल है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, बोथ एंड. अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें ईदर के साथ और यूज़ आएगा, कम्प्लीमेंट्री है ये, हर जगह पर इसी तरह से यूज़ होगा. देन नीदर के साथ नॉर आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और वेदर के साथ और बोथ के साथ एंड आएगा. दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही आएंगे. देन कम्स preposition. So preposition is a word that indicates the relationship between a noun and the other words of a sentence. अब preposition जो है वो क्या करता है, ये आपके नाउन में एक सेंटेंस के बीच में जो नाउन होता है और उसके जो अदर वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के, उनको जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है. They explain relationships of sequence, space and logic between the object of the sentence and the rest of the sentence. They help us understand order, time, connections and position. तो बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, आपका कोई भी जो सेंटेंस है उसके बीच में जो वर्ड्स हैं उनका आपको उसमें जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका सीक्वेंस, आपको सब्जेक्ट का सीक्वेंस आपको बता रहा होगा, उसकी स्पेस बता रहा होगा, उसकी स्पेसिंग कहाँ पर हो रही है, उसका टाइम का जो कनेक्शन है उसको बता रहा होगा. तो ये सब चीज़ें जो हमें प्रपोजिशंस के थ्रू जो हैं वो समझ में आती हैं कि उसके यूज़ के थ्रू हमें पता चलता है कि इस जो कोई चीज़ रखी गई है वो कहाँ पे रखी गई है, कोई आया है कहाँ से आया है, किस तरह से है. तो ये सब चीज़ें हमें प्रपोजिशन के वर्ड के यूज़ से जो है हम उसको इंडिकेट करते हैं सेंटेंस में. Then there are types of prepositions. Prepositions of time. Firstly, it shows the relationship of time between the nouns to the other parts of a sentence. तो ये relationship किसका show करता है, टाइम का, किसके बीच में, नाउन और उसके सेंटेंस के अदर पार्ट्स के बीच में. इसकी एग्जांपल हमारे पास हैं वर्ड जो हमारे पास ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, टिल और अनटिल एंड बाय. दीज आर द मोस्ट कॉमन prepositions of time. एग्जाम्पल गिवन इज ही स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM. अब तो यहाँ पे जो एट का यूज़ हो रहा है प्रपोजिशन ऑफ टाइम का, ये हमें बता रहा है कि उसने काम कितने बजे जो है वो करना शुरू किया था. Then comes the prepositions of place and direction. So prepositions of place and direction shows the relationship of place between the nouns to the other parts of the sentence. अब इसमें आपकी प्लेसमेंट जो है वो आपके सेंटेंस में जो नाउन की है और उसके अदर पार्ट्स के साथ वो उसको शो कर रहा होता है.
on, at, in, by, from, to, towards, then up, down, across, between, among, through, in front of, or behind, above, over, under, below. These are all the most common prepositions of place or direction. एग्जाम्पल्स हम देखेंगे ही इज़ एट होम. अब यहाँ पे एट जो है आपका प्लेस जो उसकी शो कर रहा है. देन ही केम फ्रॉम इंग्लैंड. अब ये उसकी प्लेसमेंट भी शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि वो कहाँ से आया है, वो इंग्लैंड से आया है. Then comes prepositions of agents or things. They indicate a casual relationship between nouns and other parts of the sentence. एक आम रिलेशनशिप जो अब एक नाउन और उसके सेंटेंस के अदर पार्ट्स का होता है, ये सिर्फ उसको शो करने के लिए होता है. These are the words like of, for, by, with, about. मोस्ट यूज कॉमन जो prepositions हैं एजेंट और थिंग्स के लिए. एग्जाम्पल जो आपको इससे क्लियर होगा, आपको इसका मीनिंग. दिस आर्टिकल इज़ अबाउट स्मार्टफोन्स. अब अबाउट यहाँ पे जो है प्रपोजिशंस है ऑफ एजेंट्स और थिंग्स, जो कि स्मार्टफोन्स को जो जाहिर कर रहा है कि स्मार्टफोन्स के बारे में ये आर्टिकल है. देन मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैव ऑलरेडी लेफ्ट. अब ये जो मोस्ट है इसको आपको ये शो कर रहा है कि मोस्ट किसके, मोस्ट ऑफ द गेस्ट के, ज़्यादातर जो हैं मेहमान जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं. Then comes prepositional phrase. So prepositional phrase is about a phrase in a sentence that is a group of words consisting of a preposition and a noun. It is a group of preposition, a noun and other linked word. अब इसमें क्या है कि इसमें preposition भी आ रही है, इसमें noun भी आ रहा है और sentence के other words भी हैं. The noun in a prepositional phrase is called object of the preposition. अब इसकी एग्जाम्पल आप देखेंगे. ऑन अ टेबल, ऑन अ पेपर, इन अ रूम, एट द डोर, इन टू अ रिवर. तो ये सब जो आपके प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं. एग्जाम्पल आपको सेंटेंस के थ्रू भी मैं आपको समझा देती हूँ. दे अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन वेंट टू एटलांटा. अब यहाँ पे अलॉन्ग विद जो है ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है, जो कि नाउन जो है आपका चिल्ड्रन को उसको ये जो है शो कर रहा है. देन अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स यू आर नॉट राइट. अब ये जो अकॉर्डिंग टू है ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है. देन कम्स पार्टिसिपल प्रपोजिशंस. सम प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स आर यूज्ड एज प्रपोजिशंस. व्हाट डू यू नो रिगार्डिंग दिस मैटर एंड द रिवर फ्लोज पास्ट द विलेज. अब यहाँ पे रिगार्डिंग और जो पास्ट है ये पास्ट, इसमें आपके पार्टिसिपल जो है प्रपोजिशंस हैं सेंटेंस में जो यूज़ हो रहे हैं. देन कम्स द interjections. Interjections is a kind of exclamation inserted into regular speech. Actually, it is a brief and abrupt pause in speech or expressing emotions. अब ये क्या करता है, आपकी स्पीच जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, आप बोल रहे होते हैं, तो उसके बीच में एक मुख्तसर सा एक बहुत ही अचानक से जो वक्फा आप ले देते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस के इजहार के लिए, तो ये इंटरजेक्शन कहलाता है. इंटरजेक्शंस आर यूनिक एंड हैव सम इंटरेस्टिंग फीचर्स. अब इसके कुछ फीचर्स हैं. इंटरजेक्शंस डोंट हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. इनका कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं होता. दे यूजली कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इन्फ्लेक्टेड. अब इसमें जो है उसको आप कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी तरह से. आप उसमें जो है आप उसमें चेंज नहीं ला सकते, इन्फ्लेक्शंस नहीं कर सकते. लाइक इंक फॉर्म या एस फॉर्म जो है वो उसको आप, या ईडी फॉर्म जो है आप इसमें ऐड नहीं कर सकते. दे डू नॉट हैव टू हैव अ रिलेशन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. इनका जो है ज़रूरी नहीं है दूसरे जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के उनके साथ कोई रिलेशन हो. दे आर हाईली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव. अब इसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होते हैं कि जिस बातचीत जहाँ पर जिस बारे में बात हो रही है उससे ही रेलिवेंट होते हैं ये, उसके अलहदा से आप उसको उस तरह यूज़ नहीं कर सकते. इंटरजेक्शंस मेनली हैव 4 फंक्शंस के कितने 4 फंक्शंस हैं. नंबर 1, इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस अ सडन मूड, इमोशंस एंड फीलिंग्स विद एम्फेसिस. आप जोर देकर आप किसी भी अपनी जो आपका अचानक कोई मूड है, आपको कोई जो आपके कोई इमोशंस हैं, आप उसको जाहिर करने के लिए यूज़ करते हो. देयर आर ऑल्सो मैनी टैबू वर्ड्स दैट आर यूजुअली यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन बट नॉट इन फॉर्मल एस्पेक्ट्स. अब ये कुछ ऐसे टैबू वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग जो है उसको एक ट्रेडिशन बन चुकी है, एक रवायत बन चुकी होती है कि हमने उनको यूज़ करना होता है, लेकिन फॉर्मल एस्पेक्ट्स में नहीं. दीज वर्ड्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इंटरजेक्शन. इसकी एग्जांपल है जैसे वाओ, दैट्स एन अमेजिंग सीन. देन आई डिड नॉट वांट हिम टू कम. देन व्हाट, यू नेवर टोल्ड मी दैट. अब ये सब जो है आपके जो हैं